गुरुकुल स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से स्टोर कीपर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों ने मुआवजा की भी मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार रीवा निवासी इरशाद अहमद उर्फ राजू गुरुकुल स्कूल में पिछले 17-18 सालों से काम कर रहा था। वह स्कूल में स्टोर कीपर के पद में पदस्थ था। राजू के साथ उनका परिवार भी स्कूल परिसर में ही निवास करता था। स्कूल प्रबंधन स्टोर कीपर से अलग अलग काम कराता था। बताया गया है कि बुधवार को लगातार हो रही बारिश के बीच विद्युत सुधार के लिए राजू को भेजा गया, जहां उसे बिना सुरक्षा उपकरण के बिजली सुधारने के लिए भेज दिया गया। इसी दौरान राजू को करंट लग गया। बिजली सुधारने गया राजू जब 2 घंटे तक वापस नहीं लौटा, तब उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बिजली के खंभे के पास वह अचेत हालत में पड़ा था। पत्नी राजू को लेकर सीधे संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को दबाने में लगा था। परिजनों की मदद करने की जगह स्कूल प्रबंधन मामले को छिपाने में लगा हुआ था। परिजन स्कूल प्रबंधन पर ही इस लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई सहित मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। हुई है आपके परिवार में? भाई की मौत हुई है। कैसे? ये गुरुकुल स्कूल में सर्विस करते थे, वहाँ करंट लगने से उनकी मौत हुई। क्या काम करते थे स्कूल में? स्टोर कीपर का काम करते थे। और ये कैसे घटना कैसे हुई? ये जनरेटर रूम में जाके बिजली का कोई काम कर रहे थे, उसी समय करंट का प्रवाह से वो उनकी मौत हुई। उनको बिजली का काम आता था? बिजली का काम नहीं आता था, तो फिर क्यों करने गए? प्रबंधन करवा रहा था उनसे काम जबरदस्ती? जब नहीं काम आता तो क्यों करवा रहे? प्रबंधन वो क्या है, वो टीवी मैकेनिक थे, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो प्रबंधक उनको वो करवाता था। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? स्कूल की लापरवाही। तो स्कूल प्रबंधन आया यहाँ? नहीं, मैं तो अभी तक किसी को नहीं देखा। स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आश्वासन दिया गया हो? नहीं, कोई नहीं आया है स्कूल पर। स्कूल है स्कूल का? गुरुकुल स्कूल। ये कहाँ पर है? चुरहटा में। कितने साल से नौकरी कर रहे थे? 16-17 साल हो गए। ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो रीवा ही के हैं हम लोग प्रॉपर, और पापा वहाँ छत्तीसगढ़ में सर्विस करते थे, मनेंद्रगढ़ में। ये यहीं रहते थे गुरुकुल में? रह के गुरुकुल में ही रह के सेवा करते थे। उनको लेकर यहाँ कौन आया था अस्पताल? वो वहाँ से भाभी लेकर आई थी। स्कूल प्रबंधन की कोई नहीं आया। कोई सही नहीं थी। 2-3 पता नहीं क्या घंटे से वहाँ पानी में पड़े रहे, बिजली करंट लगने के। कोई नहीं बताया? कोई नहीं बताया। भाभी खोजने गई, तब देखी कि पड़े हैं, तो जल्दी से लेके भागी है। तो कुल मिलाकर क्या मानते हैं आप? किसकी लापरवाही? ये स्कूल प्रबंधक की पूरी लापरवाही क्या है। मांग है आप लोगों की? उचित कार्रवाई हो, किसके खिलाफ? उचित मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है मृतक का? इरशाद अहमद खान। ये घटना कल ऐसी है कि शायद लाइट नहीं थी वहाँ पे, फिर लाइट आई है तो ये जनरेटर बंद करने गए हैं, स्विच चेंज ओवर अपना चेंज करने गए थे, वहीं पे ये हादसा हुआ है। नहीं, इलेक्ट्रीशियन के पद पे नहीं थे, पर अक्सर यही काम कर, मतलब जैसे अब वहीं स्कूल प्रीमाइसेस में रहते थे, तो अपना ये हुआ कि कभी ऐसा हुआ तो कर लिया, तो ऐसा कर लेते। नहीं, अकेले ही थे ये, क्योंकि बाद में जब गार्ड ने इनको देखा है, जो गार्ड वहाँ रहता है उसने देखा है, तब उसने इन्फॉर्म किया। ये मेरे पास खबर आई है करीब 9:10 पे। जी। इनके साथ तक कोई नहीं गया होगा। मैं तो था नहीं, देखिए मैं वहाँ था नहीं, मैं तो घर पे था। मैं वहाँ रहा हूँ तो मैं बता पाऊँ कि कौन था क्या था। और जब ये खबर मिली है, हम लोग आनंद फानंद में लेके इनको भागे हैं हॉस्पिटल के लिए। उस समय ये इन्वेस्टिगेशन करना कि कौन था साथ में, क्या था क्या नहीं था, वो एक समय नहीं था उस समय का। क्या मापदंड अपनाए जाते हैं? सारे मापदंड जो नॉर्मल मापदंड होते हैं सारे ही अपनाए जाते हैं। तो ये फिर कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी? सर ये बताइए, ये एक हादसा था, ये तो हम आप घर पे भी रहते हैं, कभी अगर जनरेटर चलता है, लाइट चेंज ओवर करना,
मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे कि घर पे भी रहता है तो आदमी किसी को कहता है भैया चेंज ओवर चेंज कर दो। एक चेंज ओवर ऐसे हिलाने की बात होती है कि ऊपर से नीचे करना है या नीचे से ऊपर करना है। उसमें कोई इलेक्ट्रीशियन की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती कि कोई मुझे तार जोड़ना है या कुछ ऐसा इलेक्ट्रीशियन वाला कोई काम तो करना नहीं होता था। सिर्फ एक हैंडल होता है, उसको ऊपर या नीचे करना होता है, दैट्स इट। अब ये तो तभी करंट लगा है ना साहब, उतरा होगा तभी लगा होगा। अब चूंकि ये बरसात का टाइम था, कल अच्छी खासी बरसात थी, जमीन भी गीली थी, सारी चीजें थी। मनीष को, ये मेरा नाम।